बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद ढक्कू। उम्मीद करता हूं आप सब साथी खैरियत से होंगे। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुई। गुज्जर अयूब साहब SHO थाना जो है वो हासलपुर, अल्हम्दुलिल्लाह जानी पहचानी शख्सियत हैं। बहावलपुर में मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। बहावलपुर में अल-खिदमत सेंटर में इफ्तिताह उन्होंने किया और बहुत मेहनत की और लोगों के साथ बड़े प्यार मोहब्बत के साथ वो पेश आए और उन्होंने वही जो है किरदार जो बहावलपुर के अंदर खिदमत सेंटर में किया, वही एक इंसानियत के नाते जो है वो किरदार उन्होंने थाना हासलपुर के अंदर भी जो है वही किरदार अदा किया कि यानी कि जो मुजरिम थे उनके साथ बैठ के ईद मनाई। बहुत अच्छी बात, बहुत दिल खुश हुआ। बल्कि मैं आपको एक हकीकत बताता चलूँ कि ये जो पुलिस वाले हैं, हमारे दिलों के अंदर एक पता नहीं क्यों नेगेटिव बात आई। पिछले दिनों मैं हैरान हुआ, तबलीगी जमात के जो लाहौर में रायमंड मरकज़ है, वहाँ से माहाना मशवरा होता है। उस मशवरे के अंदर ईद के मौके के ऊपर ये तय हुआ कि आपके इर्द गिर्द जितने भी थाने हैं उन पुलिस वालों के पास जाकर उन्हें आप खाना खिलाएं, उनके साथ गपशप लगाएं, उनके साथ ईद मिलें, क्योंकि वो भी इंसान हैं। और काफ़ी अरसे से एक सवाल दिल के अंदर था कि लोग इसको नेगेटिव क्यों लेते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा हर इंसान पढ़ा लिखा बाशऊर जो है वो ये जानता है कि जैसा माहौल होगा इंसान वैसा हो जाता है। अब पुलिस वाले बेचारे, मैं बेचारा ही नहीं कहूँगा कि ईद का दिन हो तो इनकी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। ईद के दिन पे इनकी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ती हैं, किसी खुशी के मौके पे या किसी भी मौके पर इनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जो मुश्किलात हमारे आम इंसान को है वही मुश्किलात जो है इन पुलिस वालों को भी हैं। अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि बल्कि एक मिसाल हमारे एक बुज़ुर्ग ने हमें बताई कि कहने लगे कि एक बच्चा पैदा हुआ और उसकी आँख के ऊपर लेंस जो है ना वो सब्ज़ कलर का लेंस डाल दिए गए। पैदा होते ही उसको लेंस डाल दिए और वो जैसे जैसे बड़ा होता गया उसने देखा कि उसे जो है वो गुलाब का फूल भी सब्ज़ नज़र आ रहा है, उसको वो कांटे भी सब्ज़ नज़र आ रहे हैं, उसको आसमान भी सब्ज़ नज़र आ रहा है, उसको दरख्त जो हैं वो भी सब्ज़ नज़र आ रहे हैं, उसको आया कि नीली पीली जो भी दूसरे कलर की चीज़ें वो उसको सब्ज़ नज़र आ रही हैं, क्योंकि उसके लेंस जो है वो सब्ज़ कलर का डला हुआ था। अब कोई उसको कहता है कि भाई ये गुलाब का फूल है, ये लाल रंग का, वो कहता नहीं ये सब्ज़ है। तो ये जो पुलिस वाले हैं ये यंग एज में जब पढ़कर अपने इदारे में आते हैं तो इनकी उम्र कितनी है, 23 साल 24 साल 22 साल इतनी उम्र होती है। अब ये आते ही आके इनका माहौल जो है मुजरिमों को ही देखना होता है। मुजरिमों को ये सुबह फर्स्ट टाइम अदालत पहुंचते हैं, अदालत में 7 बजे से पहले अब ये घर से जो निकलते हैं जाहिर बात है फजर की नमाज़ पढ़ के ही निकलते होंगे। अब उस टाइम उन्होंने उधर निकलना, फिर उधर से मुजरिम को पकड़ना, फिर अदालत में जाना। अदालत में आपको पता है कि एक मुजरिम की आवाज़ लगते लगते 2-3 तो बज ही जाते हैं। अब 2, ढाई, 3 जो हैं वो वहाँ ही उनका टाइम गुजर जाता है। 2 बजे 3 बजे वहाँ से फारिग हुए, जैसे वो पहुँचे तो वहाँ पे जो मुख्तलिफ जो दूसरे केस होते हैं उनके कट होते हैं, यानी कि लोगों को इकट्ठा करके उनके एक दूसरे, क्योंकि जो पुलिस वाला है ये फैसला नहीं कर सकता, इसकी नज़र के अंदर दोनों पार्टियाँ बराबर हैं। क्यों हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास कोई शख्स आए उसकी एक आँख निकली हो तो आप उस पर यकीन ना करो, हो सकता है ये दोनों निकाल के आया हो। उनके पास एक पार्टी तो आ गई, उसने आके अपना वक़्वा पेश किया, अब वो उस दूसरे को लेकर अब सामने, अब उनका आमना सामना करवाते हैं। अब वो 3-4 बजे इसके अंदर लग जाते हैं, वो 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरह बज जाते हैं। फिर उसके बाद उसकी ड्यूटी हो जाती है जिसे वो गश्त कहते हैं, रात का गश्त जो है वो निकलते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे रुकते हैं। अब उसके अंदर भी उनकी ये जिम्मेदारी होती है, जो रात को कोई मोटरसाइकिल चोरी हो गया, किसी की भैंस चोरी हो गई, किसी की गाय चोरी, हत्ता कि किसी की मियाँ बीवी भी आपस में लड़ पड़े, उन्होंने 15 पे कॉल करनी है कि आए जी हमारी लड़ाई हो गई। तो ये पुलिस वाले जो है ना, इनसे हमारी नफरत नहीं है। तो मैं बात कर रहा था रायमंड के अंदर महाना जो मशवरा हुआ ईद के मौके पर, उन्होंने कहा कि आप अपने इर्द गिर्द जो थाना जाते हैं वहाँ पर आप जाएँ और उन जो पुलिस वाले ऑन ड्यूटी हैं उनके साथ बैठें, गपशप करें। क्या कभी हमने इनसे गपशप की है? क्या कभी हम अपनी ज़रूरत, अपने सिर्फ एक इल्ज़ाम के अलावा, लड़ाई के अलावा कभी हम इनके पास गए हैं? क्या अभी हमने इनसे पूछा है कि आपके हाल कैसा है, क्या आपके बाल बच्चे कैसे हैं, आपकी ज़िंदगी कैसी जा रही है, क्या आपके अंदर क्या जो है वो मुश्किलात हैं? मैं ईद पे बड़े मुझे दुख भी हो, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं कौन सा इनका जो है वो इतना ख्याल कर पा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आज से जो है मैं इरादा करता हूँ
कि इनसे मुलाकात की जाए और उनसे मिला जाए, प्यार मोहब्बत की जाए। और इनसे जो है इसके अलावा भी ये भी इंसान है, इनके बाल बच्चे हैं, इनकी भी ज़िंदगी है, इनकी भी खुशियाँ हैं, इनके भी गम है। ऐसा 24 घंटे पाबंद, पुलिस वाले की 24 घंटे ड्यूटी, और 24 घंटे ड्यूटी ही मुजरिम के अंदर। मुजरिम ही जो सामने आएगा उसके आम आप शरीफ बंदा तो कोई नहीं उसके पास जा रहा, शरीफ बंदा दूर से कहता है अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इनसे बचाए। तो ये क्या है? ये भी इंसान है। अय्यूब गुजर साहब ने एक मिसाल कायम की, बड़ी खुशी हुई इनसे, जो है मुझे उम्मीद इनसे यही थी, क्योंकि माशाल्लाह यंग एज हैं और बहावलपुर के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। नए नए जो है वो थाना लाइफ के अंदर गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये अपनी इन कोशिशों के साथ इंशाल्लाह ये जो ईद के मौके पे जिन साथियों के साथ बैठे हैं, इन्हें ज़ाहिर बात है नसीहत भी की होगी, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इनकी एक नसीहत से अगर एक शख्स भी राय रास्त पे आ गया तो इनकी निजात के लिए काफ़ी है। इसी तरह हमारे जितने भी पुलिस वाले हैं, इनसे मोहब्बत करना हमारा, मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ है, लाजमी है। इनसे मिलना, इनसे मोहब्बत करना, इनके साथ बातें करना, ये इसलिए जो है ना कोशिश ये करें कि लाजमी नहीं है कि अगर आपका कोई झगड़ा हो तो आप जाएं। जब ईद के मौके पे सुबह सुबह ये निकले, गैस आपको पता है कि ऑलरेडी वैसे ही जो है वो माशाल्लाह हमारे भावलपुर में, पाकिस्तान में कह लें, भावलपुर में जो रूटीन है, ये बेचारे खाली पेट निकले होंगे और आके इन्होंने अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दी और ड्यूटियों पर वहाँ पर खड़े रह गए, हमारी हिफाजत के लिए खड़े रहे। अब वहाँ पर उस दिन होटल भी बंद थे, खाना भी उन्हें किस तरह मिला होगा, नहीं मिला होगा, ये सारी जो हैं ज़रूरियात कैसे पूरी की होंगी। उन्हें चाय मिली, उन्हें खाना मिला, उन्हें नहीं मिला, ये हम में से किस किस ने पूछा, किसने नहीं पूछा, ये भी एक सवालिया निशान है। उम्मीद करता हूँ कि किसी भी खुशी के मौके पे या आम रूटीन पे, ये गर्मियों का मौसम है, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या दूसरे जितने भी हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे भाई हैं, इनके साथ मिलें, इनसे जो है दोस्ती बढ़ाएं और अच्छे की उम्मीद रखें। इंशाल्लाह ये भी हमारी तरह इंसान है और बहुत अच्छे इंसान है। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे, दुनिया के अंदर भी, मस्जिदों के अंदर भी अच्छे बुरे लोग हैं, और इसी तरह जो है तमाम, बल्कि चोरियां तो खाना खाबा के अंदर भी हो रही हैं, वहाँ भी लोग बुरे हैं, अच्छे हैं। तो ये पुलिस का महकमा, इसमें सारे बुरे नहीं हैं और सारे अच्छे नहीं हैं, लेकिन अच्छों से भी मिलना है, बुरों से भी मिलना है। अच्छों से उनका जो है उनका हौसला अफजाई करनी है, और बुरों के साथ मिल के उनकी भी हौसला अफजाई करनी है कि खुदारा इंसान जो है आर्जी ज़िंदगी है उसके पास, उसने मर जाना है, मरने के बाद कब्र है, और कब्र के अंदर जो है ये सारे जो हिसाब किताब होंगे। तो अल्लाह ताला हमें इन सब पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया अय्यूब गुजर साहब, आपने मसाइल कायम की, बड़ी खुशी। उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी इंशाल्लाह ऐसे मुजरिमों के साथ मिलकर उन्हें नसीहत करेंगे और अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह उनके दिलों को नरम करेंगे और वो बुराइयों से दूर होंगे। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हमारा पूरा पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने मुसलमान हैं, ये सारे इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मुसलमाना ज़िंदगी गुजारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।